हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th हिंदी के सेटअप एग्ज़ाम का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो आ, हर्षई, ओ, दुर्गऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व। अगला क्वेश्चन है कि थ शब्द का या थ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। थ शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में उष्ण व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? क, च, ट, स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स। उष्ण व्यंजन है स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ख, क, ग, च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ठ वर्ण क्या है? ठ वर्ण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका देख सकते हैं कि घोष वर्ण, आघोष वर्ण, उष्ण वर्ण, अंतःस्थ वर्ण। तो ठ वर्ण है, यह एक आघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संतृप्त, संयुक्त, युग्मक, संगम। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा दे प्लस वेश, देवे प्लस स, देव प्लस इस, देव प्लस इस। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर है देव प्लस इस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तालन स शब्द का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, दंत है। तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अक्ष तारज्ञ, अक्ष तारज्ञ वर्ण कौन व्यंजन कहलाता है? उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन है? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33, 52, 29, 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, कार्यक्रम, कौतूहल, ईर्ष्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि दिवाली शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिवाली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? मकान, सभा, पानी, घबराहट। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है घबराहट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभाग शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो विभाग शब्द हो जाएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जेठनाइन, जेठानी, जेठिन, जेठनी। तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा जेठानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हरि मोहन को मारता है, यह किस कारक का उदाहरण है?
कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संबंध कारक का। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? निजवाचक का, निश्चयवाचक का, संख्यावाचक का, अनिश्चयवाचक का। तो 30 दिन हो जाएगा संख्यावाचक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, लिंग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राम को लजवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्तम क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा जी ललचाता है, तुम्हारा जी ललचाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का। तुम्हारा जी ललचाता है यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लड़का आया था यह किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल का, लड़का आया था यह भूतकाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खीर शब्द क्या है? खीर शब्द क्या है? देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द। तो खीर एक तत्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, उपासना शब्द में उपसर्ग क्या है? उपासना शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपासना, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ उ। उपासना, पहले उ आता है उसके बाद पासना आता है, तो उपासना शब्द में उपसर्ग हो जाएगा उ, हर्षऊ। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? तो वेद शब्द का विशेषण होता है वेदिक, वेदिका, वैदिक, वेदिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक। क्या हो जाएगा? वैदिक। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामाजिक पद अव्यय हो जाए उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्नेहमग्न शब्द कौन समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नाली में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है, हम खा चुके हैं यह कौन वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। हम खा चुके हैं यह एक सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प, प्रतिलोम, आदान, आयात। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का उल्टा हो जाएगा प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निडर, निर्दय, निर्भय, निर्बल। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्दय। क्या हो जाएगा? निर्दय।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। शब्द केवल संकेत है, उसके चाचा को लड़की हुई है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द केवल संकेत है। अगला क्वेश्चन है खाना पीना शब्द कौन समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि अब खाना पीना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। थोड़े दिन का सुख, बेफिक्र होना, खूब याद रखना, कटु सत्य कहना। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। क्या हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी का आंसर हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराजय शब्द कौन में उपसर्ग क्या है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रा। क्या हो जाएगा, परा और जय, पराजय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चापलूसी करना, डरना, घबराना, पराजित करना होना। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पट, कर, मठ, धन, धनद, धनद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मठ। आश्रम का पर्यायवाची शब्द होता है मठ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं। जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह किस कारक का उदाहरण है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है भाषा शब्द क्या है। भाषा शब्द क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो भाषा शब्द हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। अगला क्वेश्चन है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त। तो एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो ह्रस्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अतियुक्त, अतियुक्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अतियुक्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका हो जाएगा अति प्लस उत्तम, अतियुक्तम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है। तो ये पंक्तियां क्रमवीर, पीपल, बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो जिंदगी। इसका आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह चैप्टर इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह, हुंडरू का जलप्रपात, बाल गोविंद भगत, विक्रमशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईदगाह। ईदगाह शीर्षक बाल मनोविज्ञान पर आधारित लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने किस चीज के बने हुए थे। कांच के, मिट्टी के, तांबे के, लोहा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के। ईदगाह कहानी में सभी खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। प्रदीप्त शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रसन्न, जला हुआ, नजर, मजबूत। तो इसका आंसर हो जाएगा जला हुआ। प्रदीप्त शब्द का अर्थ होता है जला हुआ। अगला क्वेश्चन है क्रमवीर शीर्षक कविता किन लोगों की बात करती है। तो क्रमशील लोगों की, आलसी लोगों की, कर्महीन लोगों की, दिव्यांग लोगों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मशील लोगों की बात करते हैं क्रमवीर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ईदगाह शीर्षक पाठ में मेरी खंजरी से चिमटा बदलोगे, हामिद से यह किसने कहा था। तो हामिद से यह मोहसिन ने कहा था
कि मेरी खंजरी से चिमटा बदलोगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के, गुरु नानक के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास के। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शुभम, सुभग शब्द का अर्थ क्या होता है? बदसूरत, लचीला, सुंदर, कठोर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, दीनबंधु निराला, हुंडरू का जलप्रपात? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति काल के। अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी को गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? कवि बिहारी की गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? झगड़ा करने के लिए, बात करने के लिए, बचाने के लिए, दिखाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बात करने के लिए छुपाई थी। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। यह सिरचन ने किसने कहा? ठेस शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि लेखक की चाची ने कहा था, लेखक के चाचा ने कहा था, लेखक की माँ ने कही थी, तो लेखक के पिता ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक की माँ ने कही थी। क्या? कौन? लेखक के माँ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ठेस शीर्षक कहानी में लोग किसे चटोर भी समझते थे? ठेस शीर्षक कहानी में लोग किसे चटोर भी समझते थे? लेखक के चाचा को, पंचानंद चौधरी को, सिरचन को, लेखक को? तो सिरचन को लोग चटोर समझते थे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे किससे दुआ करते हैं कि उसका जीवन गरीबों, दुखीजनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो? तो ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण से, सेठ से, मालिक से, ईश्वर से? तो बच्चे दुआ कर रहे हैं अपने ईश्वर से। अगला क्वेश्चन है कि जयफो शब्द का अर्थ क्या होता है? वृद्धों, युवकों, बालकों, नारियों? तो जयफो शब्द का अर्थ होता है वृद्ध, बुजुर्ग। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, एकांकी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, पठित एकांकी में मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, यह कथन किसका है? संवाददाता का, सैनिक का, सम्राट अशोक का, सेनापति का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक का यह वाक्य था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? सीमा, रजनी, चंदा, पद्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जिसकी तुमने सबसे ज्यादा भलाई की हो वही तुम्हारी क्या करेगा? निंदा, प्रशंसा, प्रार्थना, सहायता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक अनुशासन किससे बचने का उपाय है? सर्प से, ईर्ष्या से, बाघ से, दुश्मन से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से। मानसिक अनुशासन किससे बचने का उपाय है? तो ईर्ष्या से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ह्रस्व शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्रास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गिरावट, लक्ष्य, फैलाव, ऊंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरावट। अगला क्वेश्चन है कि मैं कहता सुरझावन हारी तू रखियो उर्झाई रे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता
से उद्गृत है? तो बच्चे की दुआ से, बिहारी के दोहे से, कबीर के पद से और क्रमवीर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर के पद से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार दाल, शील, धैर्य, वीर, धन्य किसके प्रमुख अंग थे? तो ब्राह्मण के, सुरक्षा के, सुख के, प्रजा प्रज्ञा पारमिता के, प्रज्ञा पारमिता के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रज्ञा पारमिता के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त क्षतिग्रस्त सीलों में से एक सील का सत्यापन किसने किया गया, किससे किया गया है? तो वीर ब्रज से, कांसे की मूर्ति से, तांबे की मूर्ति से, लोहे की मूर्ति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर ब्रज से। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी सन 1997 का दिन कैसा रहा? सोने का, पिकनिक का, लिखने का, पढ़ने का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता गोपाल कृष्ण गोपाली द्वारा लिखी गई है? तो सुदामा चरित, राह भटके हिरन के बच्चे, सुदामा चरित, राह भटके हिरन के बच्चे, पीपल, क्रमवीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। गोपाल सिंह नेपाली ने क्या लिखा था? पीपल लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जिसके लही न मंगल नाही ने न ते नर वर थोरे जग माही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से में लिया गया है? तो दीनबंधु निराला में, बाल गोविंद भगत में, खेमा में, ठेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठेस में। अगला क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक कहानी द्वारा किसकी नृशंसता को उभारा गया है? पुलिस की, बाल मजदूरी की, चौकीदार की, पिता की। तो खेमा बाल मजदूरी की है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, खेमा का रंग कैसा था? गोरा, सांवला, गेहुआ, काला। तो इसका आंसर हो जाएगा, खेमा का रंग था सांवला। कैसा था? सांवला। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्य, बिछोह, दुख, प्रेम। तो अनुराग शब्द का हो जाएगा प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है? नरोत्तम दास, मोहम्मद इकबाल, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। अगला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में वर्णित गुड़िया के पिता का नाम क्या है? मोहम्मद यासीन, मोहम्मद नियाज, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद आसिम इदरीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यासीन। अगला क्वेश्चन है, रोहतास जिले की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका, चिकित्सक, वकील, दरोगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक बनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने किस क्रांति के दौरान कॉलेज का त्याग किया था? तो 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन में, 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में, 1916 ईस्वी की होम रूल आंदोलन में, 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में उन्होंने कॉलेज का त्याग किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने की भी शौक थे? तो कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण सिन्हा को, जगजीवन राम को, जगदेव प्रसाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है कि अल्फाज शब्द का अर्थ क्या होता है? घोषणा, परिणाम, तरीका, शब्द। तो अल्फाज शब्द का होता है अर्थ होता है शब्द। अगला क्वेश्चन है,
कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थे? तो ताराबाई, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, क्रांतिबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। कवयित्री सुभद्रा कुमारी के लेखक के अनुसार कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे? साइकिल पर, पालकी पर, बैलगाड़ी पर, रथ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालकी पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है, यह किसने कहा? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर दे। तो डॉक्टर साहब ने, वैद्य जी ने, हकीम साहब ने, ससुर साहब ने। यह किसने कहा था? तो हकीम साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन बोली तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? लेखक की माँ ने, लेखक के पड़ोसी ने, लेखक के मित्र ने, लेखक की पत्नी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक के पत्नी ने। अगला क्वेश्चन है कि अपने द्वारपाल के मुख में से किसका नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़े हुए आए? विनय विहारी का, सुदामा का, हरे राम का, शिव रत्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदामा का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे बिहाल दिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कर्मवीर की, झांसी की रानी की, सुदामा चरित की, पीपल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदामा चरित की। अगला क्वेश्चन है कि सुदामा चरित शीर्षक पाठ किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में, मगही भाषा में, भोजपुरी भाषा में, ब्रज भाषा में। तो सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राह भटके। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? बिल्ली, हिरन, सियार, कुत्ता। तो राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक में हिरन रो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार कारवां को किसका इंतजार था? तो घूमने का, खाने का, मंजिलों का, स्नान करने का। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार था, ये आंधियां ये बिजलियां के पीठ पर सवार था। किसका इंतजार था? तो मंजिलों का इंतजार था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ईदगाह शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हामिद कितने साल का था? तो 5-6 साल का, 4-5 साल का, 6-7 साल का, 7-8 साल का। तो शीर्षक ईदगाह शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हामिद 4-5 साल का था। कितने साल का? 4-5 साल का। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से उद्गत है? तो बच्चे की दुआ से, झांसी की रानी से, करमवीर से, पीपल से। तो इसका आंसर हो जाएगा करमवीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो गंगा स्नान के समय, जिस दिन उसका बेटा मरा, भजन करते समय, कबीर के पद गाते समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस दिन उसका बेटा मरा था। अगला क्वेश्चन है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 12 मील, 10 मील, 13 मील, 9 मील। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुलिया से हुंडरू की दूरी 13 मील है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लेखक कामता प्रसाद सिन्हा काम के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, दामोदर घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों के सावरियां बांधी रहती थी? तो मदन की, सिरचन की, ललन की, शिवचंद की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरचन की। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? ब्रह्ममिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रुति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं
कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 5 जनवरी 1997 का दीदी का पूरा दिन कैसे बीता? खुशी में, काम करने में, गाने में, उदासी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासी में। अगला क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? लाल, पीला, नीला, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।